हमीरपुर जनपद के कस्बा राठ निवासी विकलांग कोमल अहिरवार ने अपनी 24 वर्षीय बेटी रेखा का विवाह 4 वर्ष पूर्व महोबा के ग्राम किड़ारी निवासी अखिलेश से किया था। गरीब पिता ने अपना मकान बेचकर अपनी बेटी की शादी में दान दहेज भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिया, मगर शादी के बाद से ही ससुराल जन और पति अखिलेश ने रेखा से मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। बेटी ने कई बार पति और ससुरालियों की मांग बताई, लेकिन गरीब होने के चलते पिता उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते पति और ससुराल जन आए दिन रेखा को प्रताड़ित करते थे और उसके साथ मारपीट भी करते थे। इस बीच रेखा ने एक बेटे को भी जन्म दिया, मगर पति अपनी मांग पर अड़ा रहा। आखिरकार रेखा ने अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके वापस चली आई। कुछ दिन पूर्व आपसी समझौते से अखिलेश अपनी पत्नी को फिर लेने आया और 25 नवंबर को उसकी मौत की खबर मायके वालों को दी। मृतिका के माता पिता ने बताया कि उसकी बेटी की गला दबाकर हत्या की गई है, मगर ससुराल जन उसकी मौत को स्वाभाविक बता रहे हैं। पिछले 4 दिनों से विकलांग पिता और मां अपनी बेटी की मौत का मुकदमा लिखवाने के लिए कोतवाली पुलिस के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें न्याय दिलाना तो दूर उनकी फरियाद तक नहीं सुनी। आखिरकार लाचार माँ बाप ने गुलाबी गैंग की शरण ली और न्याय दिलाने की गुहार लगाई। बताइए पूरा मामला। हमारी लड़की को मार दिया सर। किसने? उसके पति ने और उसकी सास ने, भाइयों ने मिलकर सबने मार दिया। उनका चाचा प्रधान है, कह रहे थे जला भी देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, ना तुम्हारी कहीं सुनवाई होगी। और वही गाँव प्रधान है किड़ारी गांव के, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। और वही हुआ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ आते हैं तो पुलिस वाले कहते लाठी मारेंगे, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, बस भागो यहाँ से। आज आप लोग यहाँ मामला आपका पंजीकृत हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। फिर बताया मम्मी मेरे को बहुत मारा है और ये किसी लड़की के पीछे है, वो कह रहे हम मोटरसाइकिल देंगे, पैसे देंगे और तू इसको छोड़ दे, ये इसको मार दे। ये यही मेरे को कहता तेरे को मार दूंगा, मेरा चाचा प्रधान है, तेरे को ठाणे जला दूंगा, कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा बेटा तू यहाँ आ जा, मम्मी तुम खाने के लिए तुम तो परेशान हो, तुम्हें तो खाने को नहीं मिलता है और मेरे को क्या खिलाओगी। आज गुलाबी गैंग की जिला कमांडर फरीदा बेगम ने 1 सैकड़ा महिलाओं के साथ पहुंचकर शहर कोतवाली का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुलाबी गैंग तत्काल मुकदमा लिखे जाने की मांग करने लगा। तकरीबन 1 घंटे तक गुलाबी गैंग कोतवाली का घेराव कर हंगामा करती रही। आखिरकार पिछले 4 दिनों से अपनी बेटी की हत्या का मुकदमा लिखाने के लिए भटक रहे पीड़ितों की तहरीर पर शहर कोतवाली जगदेव सिंह ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं इस मामले को लेकर गुलाबी गैंग की जिला कमांडर फरीदा बेगम ने कहा कि गुलाबी गैंग गरीब मजलूमों के लिए काम करती है, अभी ये लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी। मुकदमा दर्ज हो गया, जब तक आरोपी पुलिस हिरासत में नहीं होंगे गुलाबी गैंग शांत नहीं बैठेगी। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। 500,000 के नोट बंद को लेकर विपक्ष पार्टियों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया। वहीं मऊ जिले में विपक्ष पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, साथ ही जुलूस भी निकाला। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदर चौक से लेकर कलेक्टर तक पैदल जुलूस निकाला। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और जगह जगह फोर्स भी लगाया गया था। वहीं कांग्रेस के महामंत्री ने नरेंद्र मोदी पर अपनी भड़ास निकाली, तो वहीं सपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पूरे देश में उन्माद हो गया है। 8 तारीख को रात को 8 बजे देश का प्रधानमंत्री जो है बोले हैं कि 500 का 1000 का नोट ये कागज का टुकड़ा है। उसके बाद हम लोग सारे लोग अस्वस्थ हो गए हैं। ये 50 दिन का टाइम मांग रहे हैं। मेरे घर जो है, मेरे बुनकरों के घर, मेरे घर जो है 5,000 के 1,000 का नोट है। आज तक मुझको जमा करने का मौका नहीं मिला। मैं कई बार लाइन में गया, मुझको 4,500 रुपया नहीं मिला। मेरे देश में पूरी तबाह मची है नरेंद्र मोदी के इस काले कानून से। मैं इनका काम का स्वागत करता हूँ, लेकिन इनकी व्यवस्था पर जो ये 50 दिन में कर रहे हैं, आने वाले दिनों में 50 दिनों में ये कभी नहीं सही होगा। आने वाले दिनों में अब जो है जो नोटबंदी। मंत्री जी फाटक उस पर दुकानें बंद है, लेकिन फाटक इस पर दुकानें खुली हैं, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ये हमारी बंदी की ऐलान नहीं है। मेरी जो है आक्रोश दिवस है, मैं बंदी से अलग हूँ। मैं बंदी का किसी का ऐलान नहीं है।
बंदी का ऐलान नहीं है, आक्रोश दिवस है, जनता का गुस्सा है। मैं जनता की मन की बात कर रहा हूँ, ये बंदी का ऐलान नहीं है, कांग्रेस पार्टी का आक्रोश दिवस है। उसका हक किया है सर। कपाली पीछे आ रही है, उसके पीछे फौजन भी आ रही है, उसके बाद उत्तर प्रदेश मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी कचरी स्थित शास्त्री घाट पर पंचायत राज सेवा परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जनपद मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीकांत दुबे, संयोजक पंचायत राज सेवा परिषद वाराणसी द्वारा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष विष्णु कुमार एवं मंत्री जितेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि पंचायती राज विभाग को तत्काल ग्रामीण विकास के नियंत्रण से मुक्त करते हुए 1 अगस्त 2016 के शासनादेश को निरस्त किया जाए। सभा को संबोधित करते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष राकेश दीक्षित एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने कहा कि सहायक विकास के कार्यालय को पुनः स्थापित का आदेश जारी किया जाए। मुख्य सचिव माननीय मुख्य न्यायालय के आदेश के विपरीत आदेश को निरस्त किया जाए। सभा को संबोधित करते हुए सफाई कर्मचारी संघ अनुसूचित जाति कृष्ण कुमार, ओंकार नाथ शास्त्री आदि ने कहा कि पंचायत राज विभाग के समस्त कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर उचित पदोन्नति की व्यवस्था की जाए। पंचायत राज सेवा परिषद के लखनऊ प्रदेश स्तरीय धरने में पूरी ताकत के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर लक्ष्मण मेला पार्क लखनऊ में होने वाले धरने को सफल बनाने की अपील की गई। साथ ही अध्यक्षता श्रीकांत दुबे एवं संचालन शीतला प्रसाद पांडे ने की। हाँ सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शीतला प्रसाद पांडे है। मैं पंचायत राज सेवा परिषद जनपद शाखा वाराणसी का जिला मंत्री हूँ। यहाँ किस लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है? उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव ने 1 अगस्त 2016 का एक शासनादेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत पंचायतों को ग्राम विकास के अधीन कर दिया है। इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि हमारा जैसे तमाम विभाग अलग अलग हैं, उसी तरह से हमारा पंचायत विभाग स्वतंत्र रूप से अलग रहना चाहिए, विकास के अधीन नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि भारत संविधान में 73वां संविधान जो संशोधन हुआ है, उसमें पंचायतों को अधिकार दिया गया है, लेकिन हमारे विकास के जो विभाग के अधिकारी हैं वो पंचायतों के अधिकार को स्वीकार न करके अपने मनमाना कर रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, न संविधान का पालन कर रहे हैं। इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप जानते हैं कि कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है, तमाम विभाग अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, फिर पंचायतों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसलिए हम लोग इसके आंदोलन के लिए एकत्रित हुए हैं और आज पूरे प्रदेश में यह आंदोलन समस्त जनपद मुख्यालयों पर चल रहा है। और यदि हमारी बात नहीं मानी जाती है तो 5 दिसंबर को पूरे प्रदेश का धरना लखनऊ में होगा। उसमें हम लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे और उसके बाद अगली रणनीति वहां से तय की जाएगी। वाराणसी से रविंद्रनाथ सिंह की रिपोर्ट। पंजाब की नाभा जेल में घटी घटना के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट किया गया है। इसी के तहत जालंधर पुलिस भी पूरी तरह सतर्क हो गई है। जालंधर पुलिस के डीसी हरजीत सिंह के अनुसार आमतौर पर पहले जालंधर में रात को नाके लगाए जाते थे, पर अब सभी थानों के इंचार्ज को हिदायत दी गई है कि दिन में भी नाकों के काम किए जाए। वहीं जालंधर के कोर्ट कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि क्योंकि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पंजाब का हर जिले में आरोपी तारीखों के लिए लाए जाते हैं, इसलिए कोर्ट कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा खास तौर पर बढ़ाई गई है। यही नहीं, एडीसीपी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी रविंद्र पाल सिंह संधू को इस बारे में रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया। इसी अनुसार जालंधर में सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी जा रही है। सिक्योरिटी के लिहाज नाल जालंधर कमिश्नर पुलिस के ਵੱਲੋਂ किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? ਅਸੀਂ ओवरऑल सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया, फोर्स नूं ब्रीफ किया गया, थाणिਆਂ ਨੂੰ ACPs ਤੇ ADCPs ਵੱਲੋਂ ब्रीफ किया गया ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਨਰਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ADCP ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ SSPs ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ अंजाम देना चाहता है तो उसनों पहला तो रोकया जा सके। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट।